फर्ज कीजिए आप एक व्यापारी हैं। आपके पास में एक व्यक्ति आता है और वो आपसे आकर के कहता है कि मुझे फला चीज़ आपसे चाहिए। मतलब कोई भी जो भी चीज़ आप बेचते हैं वो चीज़ वो आपसे लेता है और उस वस्तु को लेने के बाद में वो यूपीआई पेमेंट करता है और आपके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद में कुछ समय बाद आपका खाता फ्रीज हो जाता है। आप अपने खाते से 1 रुपए भी नहीं निकाल पा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, ये सब विस्तार पूर्वक बताऊंगा, बने रहिएगा इस वीडियो। हैरान मत होइए, अगर मान लीजिए आप एक पेट्रोल पंप के संचालक हैं और अचानक से एक व्यक्ति आता है और 500 रुपए का 1000 रुपए का पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाता है और उसके बाद में वो आपके क्यूआर कोड को स्कैन करता है और उसके बाद में कुछ समय बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपका खाता फ्रीज हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि आजकल साइबर क्राइम बहुत चल रहा है। लोग दूसरों के अकाउंट से पैसा उड़ा लेते हैं और अपने वॉलेट में डाल लेते हैं और फिर अपने वॉलेट से उस पैसे को खर्च करते हैं, क्यूआर स्कैन करते हैं, ऑनलाइन खरीदी करते हैं। तो जब इस तरह का कोई फ्रॉड व्यक्ति पकड़ में आ जाता है पुलिस के, उसने जहां जहां जिस जिस अकाउंट में पेमेंट किया होता है, तो यूपीआई क्या करती है कि सभी खाते जहां जहां पेमेंट हुआ है उस पैसे का उसको फ्रीज करती चली जाती है और ये पूरी एक चेन बन जाती है। मान लीजिए उसने दिन भर में 25 लोगों से कोई खरीदारी करी और बाद में वो पकड़ में आ गया, तो 25 लोगों के अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। अब आप समझिए कि जब 25 लोगों के अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे तो वो व्यापारी तो व्यापार ही नहीं कर पाएगा बेचारा। उसमें तो लाखों रुपए पड़े हुए हैं और पैसे का डिस्प्यूट है मात्र मान लीजिए 1000 रुपए का, 2000 रुपए का, 3000 रुपए का। अब ऐसे में व्यापारी क्या कर सकते हैं? तो व्यापारी यूपीआई का एक नंबर है 1930 या उसका एक पोर्टल है, वहां पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है ये बहुत गलत है और ये सिस्टम पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो व्यापारी है उसको तो नहीं पता ना कि हमसे कोई चोर आदमी सामान खरीदने आ रहा है या कोई साहूकार आ रहा है। उसको कुछ भी नहीं पता बेचारे को। और ऐसी कंडीशन में अगर उसका अकाउंट फ्रीज होता है तो उसको बहुत कष्टकारी होता है। तो इसके लिए सभी व्यापारियों की तरफ से ये गुजारिश सरकार से करेंगे कि ऐसे लोगों पर रोक लगाएं। वो अच्छी बात है, लेकिन उस व्यापारी का क्या कसूर है भाई? उसके खाते क्यों फ्रीज हो रहे हैं? इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है इस पर, क्योंकि जिस व्यक्ति ने पैसा किसी थर्ड पार्टी से लिया है, किसी को बेवकूफ बना के उसकी जो हार्ड अर्न मनी ली है, तो उस व्यक्ति के लिए सजा के प्रावधान कड़े होने चाहिए। लेकिन एक व्यापारी का इसमें कोई कसूर नहीं होता है। और आप व्यापारी से अगर कोई रिकवरी करते भी हैं तो आप उतने ही पैसे की करेंगे जितने पैसे का उसने सामान खरीदा है। उसका ये मतलब 3000 के एवज में आप उसके 3 लाख का या 30 लाख का अकाउंट कैसे फ्रीज कर सकते हैं? ये एक सबसे बड़ी समस्या है। व्यापार करना मुश्किल हो रहा है। या तो फिर यूपीआई बंद करके फिर से कैश में ट्रांजैक्शन करने शुरू करने पड़ेंगे। सब व्यवहार जो भी है पैसे का वो नकद में करना शुरू कर दें। नकद राशि अपनी दो और काम करो। तो ये सब दुश्वारियां रहेंगी। अब इसमें आगे यूपीआई में धीरे धीरे बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं भविष्य में, और हो सकता है कि बहुत से व्यापारी अब आपसे छोटे मोटे पेमेंट्स यूपीआई से लेना ही बंद कर दें, क्योंकि उसका पता चला 3000 के पेमेंट के चक्कर में पूरा खाता ही फ्रीज हो गया। या तो व्यापारी अब मना करना शुरू कर देगा। तो अब ये आगे दिक्कतें आने वाली हैं और इस तरह की दिक्कतों से बचने के लिए यही है कि इस तरह के क्राइम को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए जाएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है।